हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी तक तो हमने पढ़ाई की बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड किए थे, आपने देखा भी है। और टाइम बाय टाइम मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ एज पॉसिबल जो मुझे टाइम मिल रहा है। बेसिकली मेरे पास टाइम होता नहीं है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो रीज़न जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें आइडिया है, उनको ज़्यादा क्लियर है मेरे बारे में कि मैं अपना हर एक सेकेंड किसी न किसी काम में यूज कर लेता हूँ। और इस मामले में मैं ज़्यादा कैलकुलेटिव हूँ। रीज़न क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं या किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो स्टडी क्यों करते हैं? स्टडी करने के पीछे बेसिक हमारा रीज़न क्या होता है? रीज़न हमारा मेन पर्पस क्या होता है? मेन हमारा पर्पस तो यही होता है कि हम कुछ डिफरेंट जाने, इस वर्ल्ड के बारे में जाने। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है इस वर्ल्ड को जानने के लिए कि अगर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं या कोई भी एक बड़े स्कॉलर की बात करो, अगर वो डिस्कस करना आपसे स्टार्ट करे तो उनकी लाइफ भी कम पड़ जाएगी। और यही तो रीजन है कि इतने सारे रिसर्चेज होने के बावजूद भी अभी भी इनफाइनाइट रिसर्चेज हो रहे हैं। प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में मैं 3 डेज में सिर्फ 5 आवर ही सो पाया था। सिर्फ 5 आवर सो पाया था। आपको काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा उस बच्चे से कि क्या तुम स्टडी करते हो? तो बोला कि यस सर, मैं तो स्टडी करता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि अगर तुम स्टडी करते हो तो स्टडी में क्या करते हो? तो बोला कि सर बुक पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, बार बार चीज़ें रिवाइज करता हूँ। मैंने बोला वेरी गुड, कितनी देर स्टडी करते हो? तो बोला कि सर 6 आवर स्टडी करता हूँ। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब सुनिए, तो मैंने बोला कि ऑनेस्टली बता दो कि क्या तुम 6 आवर स्टडी करते हो? बोला कि यस सर। मैंने बोला कि ना, ऑनेस्टली बताओ 6 आवर स्टडी करते हो? एक बार सोचो पास्ट में जाके, क्या तुमने एक एक सेकेंड, एक एक माइक्रो सेकेंड यूज किया? तब स्टूडेंट कहता है कि नो सर, मैंने यूज नहीं किया। मीनिंग क्या था? मीनिंग कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को किसी ने मोटिवेट किया होगा, किसी सिचुएशन ने मोटिवेट किया होगा। हो सकता है कि उसको आगे चल के आईआईटी एग्जाम की बात हो, आगे चल के एमबीए करना हो, आगे चल के सिविल सर्विस में जाना हो, बैंकिंग में जाना हो, जनरल कंपटीशन में जाना हो, एनडीए क्वालिफाई करना हो, मीनिंग किसी भी फील्ड में, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करो, तो किसी सिचुएशन से मोटिवेटेड होगा और उसको एक्सट्रीमली किसी ने मोटिवेट किया होगा, ऐसे करो तो ये होगा, और बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन बात यह है कि बच्चा सेल्फ सिचुएशन से मोटिवेटेड नहीं था। सेल्फ सिचुएशन, जो अपना खुद का सिचुएशन है ना, जब तक ये मोटिवेट तुम्हें ना कर दे तो दोस्त कितना भी कुछ कर लो, वो वाग वो जुनून तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती है जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और आप YouTube पे जाओगे या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तो ऐसे इनफाइनाइट वीडियोज भी हैं। इनफाइनाइट की बात करता हूँ, एक्सट्रीम लेवल, इनफाइनाइट वीडियोज है। मोटिवेशन, अब आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए, लोग उस पर देखते हैं ऐप पे ये मोटिवेशन, ये मोटिवेशन। पता है ये जितने भी मोटिवेशन है आप ऑनलाइन देख रहे हो, ये कौन से मोटिवेशन है? ये सुनी हुई मोटिवेशन है। आपने नहीं देखा है, आपने नहीं किया हुआ है, आप उस सिचुएशन को फेस नहीं किए हो, तो आपने सिर्फ इमेजिन कर लिया, काम खत्म। आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो? अगर तुम्हारे दिल से आवाज आ गई यस तो तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती है। माइंड में सेट करके रख लो, कोई ताकत नहीं बढ़ा सकती है। आप क्यों नहीं समझते हो लाइफ के बारे में? आप क्यों स्टडी के पीछे भाग रहे हो? और सेल्फ मोटिवेशन की बात अगर बात करूं, मैं सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो मीनिंग है कि आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन आपके पेरेंट्स से बड़े कोई नहीं है। याद करो, छोटे थे, पेरेंट्स की रहमत बोलो, एक वर्ड है, ठीक है,
कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, तुम वहाँ पे पढ़ रहे हो। देखते हो रोड पे छोटे छोटे बच्चों को जिनके पास कुछ नहीं होता, किसी किसी के पैर नहीं होते हैं, खाने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, देखा है कभी? जाके उनकी हालत देखो। अगर वहां से कोई बच्चा अगर पढ़ के एक आईएएस ऑफिसर बनता है, एक आईआईटी में टॉप रैंक लेके आता है ना, तो जाके उससे पूछना कि सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। आप कहते हो कि सर एग्जाम आ गया, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों? क्या रीजन है? करते क्या हो तुम? तुम्हारे पेरेंट ने अपने लाइफ का हर एक पार्ट गंवाया है तुम्हारे लिए। कभी मांगा है कि बेटा मुझे 2 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो? कभी कुछ मांगा हो तो बता दो। कभी नहीं मांगा है। और तुम उल्टे पेरेंट के बारे में बोल देते हो कि पापा हमें डांट रहे हैं, पापा को मेरे स्टडी पे ट्रस्ट नहीं। तो क्यों ट्रस्ट हो? तुमने क्या कर दिया यार? तुमने क्या लाइफ में क्या नया अचीवमेंट कर दिया हो, बताओ ना। अबे सोसाइटी के लिए एक मिसाल कायम करना हो ना, तो अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है जो तुमको मोटिवेट करके रखे, तुम्हें पागल बना के रखे, हर पल तुम्हें डिस्टर्ब कर दे कि नहीं तुम बैक हो रहे हो, तुमको आगे जाना है, आगे जाना है। तो दोस्त ये नहीं आ गया ना, बर्निंग डिजायर नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम किसी के कहने के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो। कर लोगे, नौकरी ही करोगे ना, नौकर ही बनोगे ना यार। नौकरी से कुछ मिलने जाने को होता नहीं है। आगे चल के ईएमआई और यही सब पे करते हम लोग की लाइफ, तुम्हारी मेरी सबकी लाइफ कट जाने वाली है। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है इस वर्ल्ड में, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। पता है सारे लोग नौकर बनना चाहते हैं, इसलिए जॉब के पीछे भागते हैं। सब लोग नौकर, नौकरी चाहिए। क्यों नौकरी चाहिए? इंसान क्यों नहीं बन रहे हो? तुम अपने उस एबिलिटी को, उस पोटेंशियल को, उस एनर्जी को, उस कैपेबिलिटी को क्यों नहीं जान रहे हो? देखो ना ऊपर वाले को यार, एक सुप्रीम पावर जिसको कहते हो, उसने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है। क्या 100% तुम्हारी एबिलिटी मेरे से, मेरी एबिलिटी उससे, किसी से, या किसी भी दो पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं बॉडी की, क्या 100% मिल जाती है क्वालिटी? कभी नहीं मिलती है। तो क्यों अपने आप को दूसरे से कंपेयर भी कर लेते हो? क्यों दूसरे की स्टडी देख के अपने आप को परेशान कर लेते हो? सबसे बड़ी तो गलती यह है कि हम लोग अपनी एबिलिटी को नहीं जान पाते हैं। अगर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, अगर तुम्हें खुद को जानना है ना, सेल्फ मोटिवेटेड होना है, तो पहले कभी भी 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अकेले बैठ के 10 मिनट एकदम अपने आप को शांत करके देख लो। नहीं कर पाओगे। पता है खुद को शांत करने के लिए ही बड़े बड़े पहले के जो लोग थे, ऋषि मुनि महात्मा जो भी हो, सूफी संत जो भी हो, सालों साल बीत जाते थे खुद को शांत करने के लिए। और जब तक इंटरनल पीस नहीं आएगी ना, तब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले खुद को जानो। ये बोर्ड कोई मैटर नहीं करता, आईआईटी एग्जाम कोई मैटर नहीं करता है। कहीं पे देखा है कि घर में आकर के पेरेंट आते हैं तो आईआईटी पढ़ लिया, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो घर में आके बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताओ अपने फैमिली में बच्चों से? नहीं, ये नहीं होता। कभी देखो a+b² पापा है ऑफिस से जॉब करके a+b², नहीं, ऐसा नहीं होता। मीनिंग क्या होता है? स्टडी का यूज करके हमें सोसाइटी के थॉट को चेंज करना है, हमें एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे हर जगह खुशियां ही खुशियां हो। और जब तक तुम्हारे अंदर दूसरे इंसान के लिए दर्द न पैदा हो, उसको तुम उसके दर्द को अपना दर्द न मान के जी पाओ, तो क्या करोगे यार इस नौकरी का? क्या करोगे इस पैसे का? क्यों स्टडी कर रहे हो? कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर जो सबसे डिफरेंट है यार। उसमें तो तुमसे आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ऊपर वाले ने जो बनाया हुआ है तो कुछ तो अलग दिया है ना तुम्हारे अंदर, वो सिर्फ तुम्हारे पास है। और जिस दिन तुम जान गए वो तुम्हारे पास है, वहीं दुनिया में तुम्हें सुप्रीम पावर बना देगा। ये ध्यान रखना है। सबको बनाएगा, सुप्रीम बनाएगा वो। क्योंकि कोई भी पेरेंट होता है ना, कभी नहीं चाहता है कि उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा बैक हो जाए। और पेरेंट ही वो शख्स होते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं
कि मेरा अपना बच्चा मेरे से पीछे रहे, वो हमेशा चाहते कि ये हमसे हमेशा आगे रहे। और इसी कंपटीशन में पेरेंट डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी गलती नहीं होती है, गलती हमारी होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आपसे तो मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि इससे जो मेरा जो शेड्यूल होता है, मेरी जो टाइमिंग होती है, बहुत अलग होती है, क्योंकि मैं इतने डेंजर तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड हो चुका अपने सिचुएशन से, अपने गांव के सिचुएशन से, अपने लोगों को देख करके। पता है, बुरा कोई नहीं होता है। हमारी थॉट है जो उस इंसान को बुरा कहती है, हमारी थॉट है जो हम किसी को अच्छा कहते हैं। हमें अपने नजरिए को बदलना है। और 3 दिन नहीं, अभी तो बहुत कम है, वो 3 दिन तो भूल जाओ। खाने की भी बात करूंगा तो शायद 3 दिन में 2-3 बार खाना भी बहुत कम खाया था, अभी नहीं। दिमाग में 24 घंटे यही हमेशा घूमते रहा। कुछ करना है भाई, क्या करना है? वो मैं जानता हूँ कि वो मेरी पोटेंशियल है, मेरी एनर्जी है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर ऊपर वाले ने क्या एक्स्ट्रा दे रखा है। अब जो मैं कर रहा हूँ क्या तुम कर लोगे? नहीं कर पाओगे यार, तुम तो दिखावा करोगे ना फिर मेरे अकॉर्डिंग। या तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल हो मैं करके दिखा दो, मैं दिखावा करूंगा, ये काम हमें नहीं करना है। तुम डिफरेंट हो, तुम डिफरेंट करो। मैं डिफरेंट हूं, मैं डिफरेंट करूंगा। और ये शेड्यूल होता है कि भाई 8 आवर्स 10 आवर्स ये स्टडी और स्टडी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को जगा के रखो ना। और एग्जाम का जो अभी प्रेशर आपके माइंड पे है, नहीं, वो प्रेशर नहीं है। वो तो समझो कि एक मिला है, पावर मिला है तुम्हें कि लड़ के दिखाना है, इस बार कुछ करके दिखाना है। अरे नंबर नहीं आया क्या हुआ, कोई इश्यू नहीं है, लाइफ तो नहीं खत्म होने वाली है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि हाँ 1 मंथ अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर ले रहे हो ना, घूम रहे हो, इधर देख रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर रहे हो, तब तो दोस्त कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। एक ही तो लाइन बोलूंगा मैं लास्टली, कि कुछ भी करना हो तो पहले सेल्फ मोटिवेटेड बनो। कुछ ऐसे अपने सिचुएशंस को देखो, अपने पेरेंट के सिचुएशन को देखो, अपने फैमिली के सिचुएशन को देखो। हो सकता है तुम्हारा छोटा सा गांव हो सकता है छोटा सा तुम्हारा घर हो सकता है किसी के पास घर ना हो, किसी के पेरेंट किसान हो, किसी के पेरेंट लेबर हो, किसी के पेरेंट आईएएस ऑफिसर भी हो, कोई भी हो सकते हैं। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। हमें उन प्रॉब्लम से अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को जगाना है। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने अपलोड करूंगा, तो बेटर है कि यार अपने को जगा के रखो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एग्जाम थोड़ी, ये तो लाइफ का एग्जाम है ना। वो तुम्हारे अंदर जो आग जो जगा रहा हूं, जो तुम अपने आप को जो जगाने वाले हो, ये एग्जाम थोड़ी ही पास करा देगा। ये तो पूरे लाइफ में तुम्हें डिफरेंट बनाने वाला है। कि लाइफ में केवल एग्जाम से थोड़ी कुछ होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो। तो ऊपर वाला बाउंसिंग बॉल की तरह बॉल फेंकते जाएगा, तुम्हें ये चेक करना है कि बॉल को डक कर रहे हो, उसी बॉल पे 6 मार रहे हो या उसी बॉल पे आउट हो जा रहे हो। हिम्मत है ना, हिम्मत। और एक ही बात बोलूंगा, हिम्मत है तो कुछ भी कर सकते हो। और हार गए ना, दुनिया को ताकत जो है तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती है। जगाओ यार, ये बैठने से सोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम खुद ढूंढो, तुम अपने उस पावर को, उस एनर्जी को, उस जोश को, उस जुनून को। हमें अपनी सोसाइटी बदलनी है, हमें अपने समाज में खुशियाँ लानी है। यही वो चीज़ें हैं जो मुझे नींद तक मेरी डिस्टर्ब हो चुकी है। मुझे कुछ याद नहीं रहता है सिवाय सोसाइटी के। बाकी आपका सेल्फ मोटिवेशन कुछ और होगा, आप करो, पूरी जी जान से करो, पूरे मेहनत से करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अभी वीडियो अपलोड करूंगा कुछ स्टडी से रिलेटेड, आप उस पर कंसंट्रेट करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।